तो यहाँ पर हम कर रहे हैं तीसरा सवाल। इसमें लिखा गया है प्रश्नावली 13.2 सांख्यिकी है। इसमें हमें बहुलक और माध्य निकालना है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं और इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। एक तो हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, और साथ ही मध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, और मध्य मासिक व्यय भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दे रखा है व्यय के रूप में, और ये दे रखा है परिवारों की संख्या बारंबारता के रूप में। इसको हम क्या मानते हैं, एफ आई, यानी बारंबारता, और ये क्लास इंटरवल होता है। ये आप पिछली बार माध्य विधि में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब आ गई ये बात बहुलक की, तो बहुलक के लिए हमें क्या करना होता है, बहुलक के लिए हमें हमारे फॉर्मूले के अनुसार हमें चलना पड़ता है। उसमें F1, F0, F2 और बहुलक बहुलक वर्ग देखना पड़ता है। तो एक ही बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें सबसे पहले आप देखिए, ये तो दे रखा है यहाँ पर 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, और 3000 से 2500, 3500, और 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। तो इनके बीच का अगर अंतर देखें तो वो 500 का आ रहा है। हाइट कितनी की आ रही है, 500 की आ रही है। हाइट तो हमें पहले से पहले समझ में आ गई, और इनमें जो अंतर है वो समान है, इसलिए बहुलक निकालना इसका आसान है। तो सबसे पहले इसमें बहुलक की पहली शर्त होती है कि सबसे पहले उसमें सबसे बड़ी वो देखी जाती है बारंबारता। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, यहाँ पर 28 है, 30 है, 33 है, 40, 40 सबसे बड़ी बारंबारता है। तो 40 सबसे बड़ी बारंबारता है, तो इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, ये इसका F1 होगा। F1 इसको लेंगे, F1 लेंगे, इसको क्या लेंगे, F1 लेंगे। ये F1 हो गया। और सबसे बड़ी जो इसकी ये हो गई यहाँ पर, ये हो गई इसकी सबसे बड़ी बहुलक की बहुलक वर्ग। तो ये सिंपली हमें बना हुआ दे रखा था, इसलिए इससे हमने बना लिया। लेकिन अगर आपको पेपर में करना है तो आपको अपने अलग से बनाना होगा, और अपने पेपर में आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, आपको डायरेक्ट ही गुणा भाग सब कुछ करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे F1 की। तो F1 हमारे पास ये हो गया, और F1 से जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम क्या लेते हैं, F0। ये मैंने बताया था आपको, ये तो हमारी बारंबारता होती है, इसको FI से डिनोट करते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पर ये इससे जो ऊपर की तरफ जस्ट ऊपर होता है उसको F0 लेते हैं। क्या लेते हैं, F0। यहाँ पर मैंने वो बना दिया था पहले F0, और जो इसके जस्ट नीचे होता है, जो इसके बाद वाला होता है, उसको F2 लेते हैं। ये F2 होगा। तो आप समझ गए होंगे F0 किसको लेते हैं और F2 किसको लेते हैं। F0 ये हो गया, F2 ये हो गया। हमारे पास तीनों अंक क्लियर हो गए, और हमारा बहुलक वर्ग अंतराल भी आ गया हमारे पास। तो अब हल में लिख लेते हैं, यहाँ पे हल। हल हमें सबसे पहले बहुलक निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने हमारा पास बहुलक है। हल जैसे कि हमने माना यहाँ पे बहुलक बहुलक ये माना या है हमारा, जैसे बहुलक है, हमने हल F1 ले लिया यहाँ पे। F1 F1 हमारा है जो हमने सवाल हल करने के लिए 40, और F0 या तो आप लिख सकते हैं F1, या बहुलक वर्ग लिख लें यहाँ पे, बहुलक वर्ग, बहु बहुलक बहुलक वर्ग हमारा कितना है सबसे बड़ा, ये है 1500 से 2000 वर्ग है। 1500 से 2000, ये डंडे का मतलब होता है 2000। ये हमारा बहुलक वर्ग गया। F1 हमने पहले ले लिया, फिर बहुलक वर्ग ले लिया। अब बहुलक वर्ग के लिए हमें सब फिर क्या चाहिए, L चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए L चाहिए। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट। इनमें सबसे लोअर कौन सा है, सबसे इसमें लोअर लिमिट कितनी है, बहुलक में से ही चुननी होती है हमें, वो बहुलक में से नहीं चुनेंगे, बहुलक में से चुनेंगे, सॉरी, हाँ। जो बहुलक होता है उसके अंदर की लिमिट को लिया जाता है, लोअर लिमिट बहुलक के अंदर से, वो है 1500। तो ये 1500 आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास H कितना होगा, हाइट, जिसे हाइट बोलते हैं। L आ गया हमारे पास। अब हाइट हाइट कितनी होती है, इनके बीच का अंतर कितना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर कितना है, 500। तो 500 होगा। उसके बाद की बात आ जाए हमारे पास, हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद हमारे पास F1 तो ऑलरेडी है, तो F0 कितना होता है, F0 हमने ऑलरेडी ले लिया इसमें 24, और F2 जो है से बाद वाला होता है अंक, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो F2 हमारा 33 होगा। तो अब क्या करना है, हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के सूत्र क्या है, तो इसलिए बहुलक से लिखेंगे। इसलिए बहुलक निकालने का सूत्र के अनुसार, बहुलक निकालने के सूत्र से लिख सकते हैं, या बहुलक बराबर होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0। F इस तरह से लिखना है दोस्तों, मिले ना ये F0, और बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2
बहुत सिंपल सवाल है, ब्रैकेट बंद और गुणा में हाइट यानी जो h है। तो ये फॉर्मूला है। अब इसका मान पुट करते चले जाइए। एल हमारे पास ऑलरेडी है, कितना दे रखा है एल, 1500 प्लस का निशान। अब F1 कितना है, F1 है हमारा 40 माइनस कितना है F0 24 बटे में 2 गुणा F1 कितना है हमारा, F1 ऑलरेडी 40 है, माइनस F0 कितना है 24 और F2 कितना है 33। तो चाहे तो इस ब्रैकेट को ऐसे करके भी लिख ले जा सकते हैं, गुणा में h कितना हमारा 500, तो गुणा का निशान बीच में रखेंगे 500। तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ये तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं बहुलक। तो 1500 प्लस 40 में से 24 गए, कितने बचे, 40 में से 24 गए, 40 में से 24 को घटाएंगे तो 16 बचेंगे यहाँ पे, 16 और 40 दूनी 80 होते हैं, माइनस 24 है के माइनस है और 33 भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस आपस में जब चिन्ह एक जैसे हों तो प्लस हो जाते हैं। 4 और 3 7, 3 और 2 5 और गुणा में 500। तो अभी हमारे पास क्या प्राप्त होगा, बढ़ते चलिए आप। तो ये हमारे पास इनको अगर हम देखते हैं तो 16 पंजे 80, इसके आपस में गुणा कर लेते हैं, तो इनकी गुणा कर देते हैं 1500 प्लस 16 किसके साथ गुणा हो जाएगी 500 के, तो ये हो गया 80, 8000, 2 जीरो उसकी ऑलरेडी हैं और ये 8000 हो जाएगा, बटे जो भाग करने पर इसमें से 80 में से 57 घटाएंगे, 10 में से 7 गए 3, तो यहाँ पर कितने बचे 7, 7 में से 5 गए 2, तो 23 से 8000 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, और आप जब भाग करेंगे तो आपको भाग करना तो आता ही है ना, तो आप भाग कर सकते हैं, तो भाग करने पर आपको प्राप्त होगा ये 1500 प्लस में मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते, ये आएगा आपका 347.82, ये आपका भाग करने पर प्राप्त होगा। और इसे आप जोड़ देते हैं साथ में, तो 1500 प्लस इसको जोड़ेंगे 347 को, तो आपके पास प्राप्त होगा 1847.82, ये आपका बहुलक आ जाएगा। कितना आ जाएगा बहुलक, बहुलक का जो आपका है ये एक आंसर आपका क्लियर होता है यहाँ पर, ये आपका बहुलक आ गया, यहाँ पे बहुलक वाला आंसर क्लियर है। लेकिन अब बात आ जाती है माध्य की, माध्य व्यय भी ज्ञात करना है। तो बहुलक, इसका बहुलक व्यय तो इतना आ गया 1847.82, ये बहुलक व्यय आ गया, मासिक बहुलक व्यय। उसके बाद बात आ जाती है इसकी कि आपका इसका क्या नाम है, माध्य, माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माध्य निकालने के लिए हमें इसके लिए विधि लगानी पड़ेगी, पिछली कक्षा में जो हमने पिछली प्रश्नावली में भी लगाई थी। तो अब माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी जो दे रखी है इसमें पहले ही दे रखी थी वैसे तो ऑलरेडी, हम दोबारा से भी बना लेते हैं सारणी। यहाँ पर व्यय रुपयों में, तो ये सारणी इस प्रकार से बनाएंगे आप, परिवारों की संख्या। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर 1000 से 1500 और 1500 से 2000 और 2000 से 2500। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसको एडिट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने इसकी सारणी बना ली है जो इसमें ऑलरेडी दे रखी थी, व्यय रुपयों में परिवारों की संख्या, सब ऑलरेडी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना होता है जब हम माध्य निकालें, तो सबसे पहले हमें एक्स आई की आवश्यकता पड़ती है, हमें एक्स आई निकालेंगे। यहाँ पे हमें पता है इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, सी आई भी बोलते हैं और वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो सी आई है, ये वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं इसको, आप बारंबारता भी बोल सकते हैं, और इसको एफ आई बोलते हैं, फ्रेक्वेंसी एफ आई है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक्स आई ज्ञात करते हैं। एक्स आई ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, इनके बीच का अंतर तो आपको पता ही है, 1000 और 1500 के बीच में 500 है का फर्क है, बाकी इन्हें आप एक बार ऐड कर लीजिए,
1000 और 1500 को जोड़ लेते हैं तो 2500 आ जाता है। 2500 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2500 आता है ना, तो 2500 का आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 0 की 0, तो 1250 आ जाता है। 2500 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आ गया यहाँ पे? 1250। तो हम बताइए आपको, अपर लिमिट प्लस यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 कर देते हैं ना, तो हमारे पास एक्स चिन्ह आ जाता है। एक्स चिन्ह को क्या बोलते हैं? माध्य चिन्ह। यानी ये पहला हमारा माध्य चिन्ह आ जाता है। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ये सवाल का स्टेप, फर्स्ट स्टेप है। तो ये सब करने के बाद हम देख लेते हैं, 1250 हो गया। अब इनमें सब में अंतर कितने कितने का है? 500 का अंतर है। तो अगर अगले का भी निकालेंगे तो सब में डिफरेंट सेम है, तो बस जोड़ते चलेंगे 500। तो 1250 में 500 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 में जोड़ेंगे 1700, 1750 हो जाएगा। अब 1750 में फिर 500 जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 और 5 12, हासिल लगे 1 2, 2200। अब इसमें भी 5, 2250, सॉरी यहाँ 50 है, तो यहाँ पर भी 50 का 50 ही रहेगा क्योंकि 500 जोड़े जा रहे हैं। तो इसमें जोड़ेंगे 500, 5 2 7 और 2750, 2750 आ गया इसका हिसाब से, इससे और ये 30 के हिसाब से यहाँ पे। इसमें फिर जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 3250, 3250, और 3250 में फिर 500 जोड़ेंगे, 3750, 3750 में फिर 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4250, 4250 में फिर जोड़ेंगे हम, क्या नाम है ये, दोबारा से, तो ये आ जाएगा हमारा 4750। तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे तो आप यहाँ पे लाइन लगा लें इस तरह से, इनके बीच में लाइन के अनुसार आपको पता रहे कि स्टेप बाय स्टेप हमने किया है ये। तो ये लाइन भी आपकी होनी चाहिए यहाँ पे लगी हुई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये सारणी बना ली है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुल परिवार, उसने ऑलरेडी बता रखे हैं, इनको अगर जोड़ेंगे तो 200 परिवार बताया है, तो 200 हैं। अब हमें इसे देखने से क्या पता लग रहा है, इसमें हम, ये अंक हमारे थोड़े बड़े और डिफिकल्ट दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसमें पद विचलन विधि का यूज करेंगे। कौन सी विधि का यूज करेंगे? पद विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? इसके बाद हमें चाहिएगा यहाँ पर अंक डी। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डी बराबर जो होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए का मतलब होता है एज्यूम, एज्यूम माध्य है, एज्यूम माध्य निकालना पड़ता है। एज्यूम माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पहले जो एक्स आई के चिन्ह दिए होते हैं ना, उनमें 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 संख्या है और हमें एन पदवा निकालना है। तो ये बराबर होता है एन बटे 2, यानी कुल संख्या का ए निकालने के लिए हमारे पास, एवा पद निकालने के लिए होता है एन बटे 2। तो टोटल 8 है, तो 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, तो चौथा जो पद होगा वो हमारा एज्यूम होगा। एज्यूम होगा 1 2 3 4, तो चौथा पद जो है हमारा ये एज्यूम माध्य है। तो इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, चाहे छोटा ए ले लो चाहे बड़ा ए ले लो। तो ये हमारा एज्यूम माध्य आ गया चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर इसको चाहे ए छोटा लिख लो चाहे बड़ा लिख लो, आपकी चॉइस है, हम इसको छोटा ही लिख लेते हैं। ए, ये हमारा ए है, तो माइनस ए करना है। अब इस वाले जो संख्या हमने ये मान ली है यहाँ पे ए, इसको हर में से ये घटाना, ये ए के बराबर है, इसको ये समझ के चलना आपको। ए बराबर ही 2750 है। अब क्या करना है? एक्स माध्यम से हमें सबसे पहले ये निकालने के लिए ये विधि को यूज करना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं अब आगे? एक्स आई में से ए घटाना पड़ेगा। एक्स आई कितना है? 1250 है। 1250 में से 2750 घटाएंगे तो कितना आएगा? आपको ये घटा करनी होगी, तो ये आपको प्राप्त होगा घटाने पर, 2750 में से 1250 घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास प्राप्त होगा ये 2750 में से, क्योंकि बड़े ये हैं, ये माइनस का हो जाएगा ना साइड में जाके, तो माइनस के प्राप्त होंगे आपको 1500। आप करके देख लेना, घटा तो आपको करनी आती ही है ना। अब 1750 को 2750 में से घटाएंगे तो माइनस के 1000 प्राप्त होंगे। उसके बाद 2250 को घटाएंगे 2750 में से तो 500 प्राप्त होंगे, माइनस के 500। और 2750 में 2750 को घटाएंगे तो प्राप्त होंगे 0। अब उसके बाद अब ये जो है, ये 2750 जो है 3250 में से घटाएंगे तो प्राप्त कितने होंगे? ये 500 होंगे, यहाँ पर प्लस के 500 प्राप्त होंगे क्योंकि 3250 ज़्यादा है। अब 3750 में से 2750 घटाएंगे तो प्राप्त होंगे 1000। तो आप लिखते जाएं इसे,
सारणी में। बहुत सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों। 4250 को अगर हम घटाएंगे, 4250 में से घटाएंगे 2750, क्योंकि हमारा एक्स आई जो है, ये एक्स आई है, एक्स वाई नहीं, एक्स आई में से हमें घटाएंगे ए को, ए हमारा 2750 के बराबर है। तो 4250 में से घटाएंगे तो प्राप्त होंगे ये हमारे पास, ये ऑलरेडी हमें प्राप्त होंगे तकरीबन 1500, और 4750 में से 2750 घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे 2000। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्राप्त हो गया, ये हमारे पास आ गया डी की वैल्यू। अभी हमें इसमें पद विचलन विधि का यूज़ करना है, क्योंकि अभी भी अंक जो है इसमें आसान नहीं है, तो डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो इसमें पद विचलन विधि से इन अंकों को और छोटा और आसान किया जाता है। तो हम पद विचलन विधि का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है यू आई। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डी बराबर होता है डी आई बटे एच। हाइट का तो आपको पता ही है, इसके बीच का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को हाइट कहते हैं। तो हाइट कितनी है, 500। तो 500 से भाग करना है आपको, हमें क्या चाहिए अब, यू आई चाहिए। तो यू आई निकालेंगे, तो यू आई निकालने के बाद हमें जो हमारे पास एफ आई है और इंटू यू आई करेंगे तो हमारे पास उसके बाद ही हमारा फॉर्मूला पूरा हो पाएगा। तो हम स्टेप डिविएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे साथ वीडियो में। टाइम तो उसमें डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो दो यानी डबल हो गया ना, बहुलक निकालना है और फिर माध्य निकालना है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये आपका बड़े अंक में भी, नंबर में भी सवाल आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अब यू आई बटे एच, एच की वैल्यू कितनी हमारी, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। एच जो होता है वो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर, एच की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए, आप रफ में लिख लेना, चाहे आपको आप लिख के रखना एक साइड में। तो आप एच की वैल्यू होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस के बीच, 1500 में से 1000 गए तो 500, तो 500 के बराबर एच होता है। तो एच से भाग किसको करना है, अब डी आई को। डी आई कितनी है हमारे पास, यहाँ पर डी आई की वैल्यू 1500 है। 1500 को 500 से भाग करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे। अब 1000 को भाग करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, और 500 को करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और जीरो की 0 आएगी, क्योंकि भाग करने पर जीरो की वैल्यू 0 रहती है। 500 से 0 को भाग करेंगे तो 500 यहाँ पे प्लस का 1 है, तो 500 कम 500, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा। 1000 से भाग करेंगे, 500 दूनी 1000, और 500 तिये 1500, और 500 चौके ये 2000। तो इस प्रकार से हमारे पास यू आई की वैल्यू आ गई। अब हमारे बहुत ही टिप्स पर आ गया है सवाल। तो अब क्या करते हैं, इसमें आसान हो गया ना, तो अब हमें एफ, यहाँ पे एफ यू आई और इंटू एफ आई गुणा कर लेंगे इन दोनों की, तो जो आएगा वही फॉर्मूले के अनुसार हमें चाहिए होगा, इसका योग निकाल लेंगे। सबमिशन ऑफ एफ आई और इंटू यू आई, तो इनकी दोनों की गुणा कर लेते हैं। पेन यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, ये हमारे पास एफ आई है 24 है, और ये 3 है माइनस का, तो इनके आपस में गुणा करेंगे तो 24 तिये माइनस के 72। क्यों, क्योंकि माइनस का 3 है, यहाँ 40 है और ये 2 है, 40 दूनी 80, माइनस के 80 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम, 33 है, 33 से कम 33, तो माइनस के 33, 28 0 से गुणा करेंगे तो 0। उसके बाद 30 है, 30 कम 30, प्लस के 30 है, तो 22 है, और यहाँ पर 2 है, 22 दूनी 44, और 16 है, और यहाँ पे 3 है, 16 तिये 48, यहाँ पे 7 है और 4 है, 7 चौक 28। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस प्लस के हैं और ऊपर माइनस माइनस के हैं। प्लस प्लस को और माइनस माइनस को अलग जोड़ लेते हैं हम, उसके अनुसार ही हमारा सवाल का हल आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लस प्लस के और इनको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस 72 माइनस 80 माइनस 33, इनको जोड़ लेते हैं, और एक साइड में इनको जोड़ लेते हैं, 30 44 48 28। तो सबसे पहले माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 185 माइनस के हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 8 16 और 4 20, 80 लगे 2, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो ये हो गया 150। तो 185 और 150, 185 माइनस के ज़्यादा हैं और 150 कम है, तो माइनस का यानी प्लस का निशान है तो माइनस ही होंगे। 5 का 5, 8 में से 5 के 3, तो माइनस के 35 आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर इनका कुल योग सबमिशन जो है एफ यू आई और यू आई इंटू एफ आई का योग जो है -35 आ गया। तो अब चलते हैं फॉर्मूले से। तो
हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं? हम पद विचलन विधि का, इसलिए पद विचलन माध्य विधि से विधि का यूज किया ना हमने, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? माध्य, यानी माध्य कैसे निकालेंगे? एक्स बार बराबर होता है एज्यूम ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे में कुल योग, यानी एफ आई इंटू यू आई का कुल योग, इनका दोनों का एफ आई और यू आई का गुणनफल का योग, और योग जो है एफ आई जो हमारी बारंबारता का योग है कुल, और गुणा में हाइट, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे और इसमें मान पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अज्यूम हमने कितना माना था? हमने अज्यूम माध्य कितना आया था हमारा? 2750। तो लिखेंगे यहाँ पे 2750 प्लस, और कुल योग एफ आई यू आई का कितना योग आया था? -35 बटे में एफ आई कितना योग है? 200, और गुणा में एच की वैल्यू कितनी है? उनका वर्ग अंतराल का अंतर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का 500। तो ये लिख लेते हैं। अब बहुत सिंपल सवाल भी यार विद्यार्थियों। अब इनको गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 35 और ये 500, तो ये तो 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। 35 की 5 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 2750 प्लस का निशान है, 35 की -35 की 5 से गुणा करिए, 25 हासिल लगे 2, 5 के 15 और 2 17, माइनस के 175 आ गए बटे में 2। तो अब इसको 2 से भाग कर दो, कटता है तो कट जाएगा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखते हैं अभी क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो 2750 प्लस का निशान है, तो इसको हम भाग कर लेते हैं ऑलरेडी, तो ये माइनस करो, बाहर का निशान के माइनस हो जाएगा, लेकिन इसे भाग कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 पे गया 16, बचे 1, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 87.5 आया। तो इसको हम घटा देते हैं इसमें से, घटाने पे जो प्राप्त होगा, आपको घटाना तो आता ही है ना, तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा ये 10 में से घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 2662.5, ये 50 लिख लीजिए, तो 0 लगा लेते हैं, नहीं है तो 2662.50, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा? माध्य, यानी व्यय माध्य होगा, ये होगा हमारा माध्य व्यय, मासिक माध्य व्यय, तो यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।